चांद पर सास बहू का करवा चौथ। सोनाली अपने पूरे परिवार के साथ चांद पर थी। वहाँ बहुत कुछ पृथ्वी की दुनिया के जैसा था। माँ जी, चलो ना करवा चौथ का सामान ले आते हैं, कल करवा चौथ है। हाँ चल बहू, इस बार हम चांद पर करवा चौथ मनाएंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। सोनाली और गायत्री चांद की दुनिया के बाजार जाते हैं, जहां औरतों के श्रृंगार का सब सामान मिलता था। लेकिन उन दुकान पर कोई सामान देने वाला नहीं था, ना ही किसी को पैसे देने पड़ते थे। आपको जो पसंद है आप उठा के ले सकते थे। माँ जी, ये चूड़ियाँ देखो ना कितनी प्यारी हैं। हाँ बहू, मैं तो इस बार बहुत सारी चूड़ियाँ लूंगी। सोनाली और गायत्री अपने लिए सारा सामान ले लेते हैं। माँ जी, यहाँ चांद पर तो सब सामान फ्री में मिलता है, यहाँ किसी को कोई पैसे ही नहीं देने पड़ते। पृथ्वी लोक में तो सब कुछ कितना महंगा मिलता है। सोनाली, ये चांद की दुनिया तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो बस अब यहीं रहूंगी। गायत्री और सोनाली सामान लेकर अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन आज करवा चौथ का दिन था। सोनाली और गायत्री सुबह सुबह उठते हैं और सरगी खाते हैं। बस माँ जी, मैं तो अब और नहीं खा सकती। अरे खा ले बहू, फिर दिन भर भूखे पेट रहना है। अरे माँ, हम तो चांद पर ही रह रहे हैं, जब भूख लगेगी तो हम चांद को देख लेंगे और अपना व्रत खोल लेंगे। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि अब चांद तो हमारे पास ही है। ऐसे दोनों अपना करवा चौथ का व्रत शुरू करती हैं। आप दोनों ध्यान रखना, आज घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रहेंगे, हमने करवा चौथ का व्रत रखा है। ठीक है, हम सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद ही रखेंगे। पिताजी, इस बार हमें बार बार छत पर जाकर नहीं देखना पड़ेगा कि चांद निकला या नहीं, क्योंकि इस बार तो चांद हमारे ही सामने है। सही कहा बेटा तूने। ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है। शाम के समय, माँ जी, अब तो भूख लग रही है, चलो ना हम चांद देखकर व्रत खोल लेते हैं। हाँ हाँ बहू, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, चलो फिर अब व्रत खोल लेते हैं। अपने पिताजी से और राहुल को बोलो जल्दी आ जाओ बाहर चांद देखने। जल्दी से अपनी पूजा की थाली तैयार करती है और चांद देखने के लिए सब लोग बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले गायत्री चांद को देखती है और अशोक जी गायत्री को पानी पिलाते हैं। चल बहू, अब तू भी व्रत खोल ले। उसके बाद सोनाली छन्नी से चांद देखती है और राहुल सोनाली को पानी पिलाने लगता है। तभी राहुल की जोर जोर से आवाज आती है, सोनाली उठो, सोनाली उठो भी, कब से तुम्हारे फोन का अलार्म बज रहा है। तभी सोनाली की नींद खुलती है। कितनी देर से उठा रहा हूँ, आज व्रत है, चलो जल्दी उठकर मम्मी के साथ सरगी खा लो, वो भी उठ गए हैं। अरे ये सब क्या था, मैं सपना देख रही थी। आपको पता है, मुझे सपना आया था कि हम चांद पर करवा चौथ मना रहे थे। पता है आपको, बहुत मजा आ रहा था। सपना बाद में सुनाना, अभी तुम जल्दी जाओ, माँ जी इंतजार कर रही हैं। उसके बाद सोनाली उठकर जाती है और अपनी सासू माँ के साथ मिलकर व्रत की शुरुआत करती है। उसके बाद सोनाली घर में सबको अपना सपना सुनाती है। इसका मतलब पिताजी, हमें इस बार 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 छत पर जाकर देखना पड़ेगा चांद आया या नहीं। मेरे सपने में तो तुम बहुत खुश हो रहे थे कि इस बार हमें बार बार छत पर नहीं जाना पड़ेगा। सब सोनाली की बातें सुनकर बहुत हंसते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। राहुल की जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। सोनाली माँ, जल्दी से पूजा का सामान ले आओ, चांद निकल आया है। सोनाली आओ, तुम्हें पृथ्वी पर चांद दिखाएं, देखो हमारे इस घर से भी चांद दिखाई देता है। माँ जी देखो ना, ये मुझे सुबह से मेरे सपने को लेकर चिढ़ाए जा रहे हैं। वैसे वो चांद की दुनिया थी बहुत अच्छी,
क्या माँ जी, आप भी शुरू हो गए। और दोनों हंसने लगती हैं और दोनों बहुत खुशी से अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करते हैं। हाय एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग करवा चौथ कैसे मनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।